अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये आज जनाब हमारा टॉपिक है कि इतनी बड़ी लेस जो चौड़ी होती है 1.5 इंच चौड़ी लेस और मगजी के साथ लगाने का तरीकाकार जो है मैंने आज आपको फुल ट्यूटोरियल देना है, बजाय इसके कि छोटा सा एक पीस लगा के कपड़े के ऊपर दिखा दूं। ठीक है, तो आपने वीडियो स्किप ज़रा सी भी नहीं करनी। इतना सा हिस्सा सिल जाएगा। 1.5 इंच चौड़ी हमारी लेस है और ये बाजार से जो पट्टी हमें मिलती है मगजी बनी बनाई, ये वो है। ठीक है, इसको आपने रखना कुछ इस तरह से। ये देखें, इसकी रॉन्ग साइड है ये मगजी जो बनी बनाई बाजार से मिलती है। ये देखें, मैं आपको क्लोज करके भी व्यूज हर तरह से दिखा दूंगी, क्लोज करके भी और फुल व्यू भी। तो आपने वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी, कहीं भी आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, बाद में इस तरह से रखें, लेस सीधी होनी चाहिए। जब आप इस तरह से रख के इसको, पाँव देखें मैंने चेंज कर लिया है पैर मशीन का, तो आपने इस तरह से इसको लगाना है। ठीक है, लेस सीधी रखनी है। बाद में इस तरह से आपने इसको जोड़ लेना है। लेस सीधी पड़ी हुई है, पट्टी हमारी ये देखें सामने की तरफ उल्टी नजर आएगी, ये चीज़। ठीक है, इसको आप अब तस्वीर खींच लें, इसको आंखों में फिक्स कर लें, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी। ठीक है, बैक साइड से ये इस तरह से लगेगी। उसके बाद जनाब हमारी पट्टी जो है वो तैयार होगी, जितनी आपने लगानी है। आपका आगे का पल्ला पूरा जितना होगा आप उतनी तैयार कर लें। ठीक है, चाकों की और दरमियान नीचे पल्ले की पूरी उतनी पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब मेजर करें कि आपकी जो है कितनी बन रही है लेस सिलने के बाद। यहाँ पर 3 cm, ये मतलब 3.5 cm बन रही है मगजी को डालने के बाद। अब यहाँ पर ये देखें, एक साइड पे यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पर सिलाई जो है हमारी कमर की ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पर हमने 3.5 cm का एक निशान लगाना है। ठीक है, एक निशान तो लग गया, लेकिन बाकी निशान कैसे लगाने आपने बनानी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा तुरपाई के लिए होता है, इसको हमने बनानी है क्रीज। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जैक्ट लाइन है जिसकी मदद से हम इस तरह से पूरी मेजरमेंट ले सकते हैं। 3.5 cm पूरी एग्जैक्ट मेजरमेंट है मेरी लेस की। आपकी जितनी लेस चौड़ी हो आपने उस तरह से मेजरमेंट लेके एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, एक एक सूत का मसला हो जाता होता है। बाद में इस तरह से रख के एक बार लेस को चेक कर लें कि आपकी पट्टी जो है क्या सही जगह पर आप कट कर रही हैं, सही जगह पर आपने निशान लगाया है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, एक ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, छोटी चौड़ी सी पट्टी ली है, इतनी ही चौड़ी है, इनफ रह जाती है, आप भी इतनी ही लें। ये 1.5 cm की है। ठीक है, ये देखें इस तरह से 2 cm भी नहीं बन रही, यहाँ से 1/2 इंच भी नहीं बन रही, तो मैंने आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट दी है कि ये 1.5 cm की है। ठीक है, उसके बाद इसको उसी लाइन के इस साइड पे रखते हुए, देखें लाइन दूसरी साइड पे, इस साइड पे रखते हुए यहाँ 1 इंच का इस तरह से हम तिरछा मार्क बनाएंगे सिलाई तक का। ठीक है, बाद में यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे बुकरम को ऊपर 1/2 इंच छोड़ते हुए निशान से। बाद में ये वाली बुकरम जो है पूरी हमने ये वाली सिलाई जो है ना, इसके यहाँ कोने पे रखते हुए इसको इस तरह से कट करना है और इसको भी प्रेस कर देना है। ये काम आपने लाजमी करना है। इस वीडियो में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तो वीडियो को ज़रा स्किप करने की भी गलती ना करें, बाद में फंस जाएंगी आप, क्या मैं की कर बैठी हैं जब करने बैठेंगी। ठीक है, बाद में ये वाला हमारा मामला क्लियर हो गया। अब देखें कि ये कितनी है, 1.5 cm है, तो आपने यहाँ पर 1.5 cm का, फिर बाद में मार्जिन का यहाँ पर कपड़ा रखना है। ठीक है, इतना कपड़ा जो है हमारा सीएम का मार्जिन का सारा कुछ बन गया। ठीक है, जितना हमने फोल्ड करना होता है। बात करने का ये मकसद, यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया एक सीधा कि इतना कपड़ा जो है इसको मैंने यहाँ पर कट करना है इस तरह से। ठीक है, अब जो क्रीज बनाई थी ना हमने, जो हमने कपड़ा एक एक्स्ट्रा रखा होता है तुरपाई के लिए, वो वाली क्रीज वाला ऊपर का कट करना है। सिर्फ आगे वाले फ्रंट वाले पल्ले का कट कर रही हूँ, नीचे वाले का नहीं कर रही बाद में। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमने 1 इंच इस तरह से नीचे की तरफ करते हुए तिरछा मार्क लगाना है इस कोने तक जो हमने बुकरम से बनाया है। ठीक है, अब आपको समझ आएगी। ये देखें, ये इस तरह से जब फोल्ड होगा ना, यहाँ पर हम इजीली इसको प्रेस करेंगे और ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पर जो सिलाई लगी है ये कवर हो जाएगा। ये किसी भी तरह यहाँ से फटने का खदशा नहीं होगा। अब इसकी भी हम प्रेस कर लेंगे, क्रीज बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने B6000 यहाँ पर कोने पे लाजमी UHU या ये B6000 लगा के यहाँ पर ये जो कॉटन बड है इसकी मदद से आप करें ये काम, ताकि यहाँ पर बिल्कुल लॉक हो जाए। ठीक है, इसको जुड़ लेने दें, फिर ये सूख जाएगा। ये देखें, क्लोज व्यू भी मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये ज़रूरी काम है, ये आपने करना है। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद ये देखें इस तरह से था, ये इसको खुला हुआ है ये
अब इसको मैं पलट रही हूँ इस तरह से, ठीक है। ये देखें, अब ये खुलने के बाद इस तरह से मेरे पास आ गया। नीचे वाला मैंने ऊपर वाला उधर नीचे की तरफ रहने दिया है। यहाँ से कोने से हमने लॉक किया हुआ है ग्लू की मदद से। एक क्रीज मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर अब जनाब हमने ये वाली जो पट्टी तैयार की है इसको लगाना है। कपड़ा बाहर की तरफ मैंने खोल लिया, क्रीज मुझे नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जब आपने लगाना ना, ये वाली जो चीज़ है इसको ऊपर रखना है। यहाँ इस नोक से कम अज़ कम आपने 1 इंच ऊपर कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर करने के बाद ये वाली जो चीज़ है ना, इस जगह पर आपने इस तरह से दबा के इसको उंगली की मदद से, ठीक है, यहाँ पर एक सूत पे तो हमारा जो हमने लगाई हुई है ग्लू, यहाँ पर निशान लगा लें। एक सूत जिधर ग्लू लगाना है उस जगह पे कोई कपड़ा नहीं है, उधर से सिलाई नहीं शुरू की जा सकती, ना ही उस पर सिलाई लगनी है। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से पड़ी पट्टी हमारी और लेस, और यहाँ क्रीज का नीचे से अंदाज़ा करते हुए ये देखें, इस तरह से मैंने पैर यहाँ पर दोबारा से चेंज किया है। यहाँ पर इस तरह से फिर हम लेस लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके किनारों पर आपने फोकस रखना है कि इतनी बड़ी लेस के किनारे जो हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं, स्पेशली जब आप सिर्फ आगे वाला पल्ला तैयार कर रही हैं। यहाँ पर इस तरह से कर लें इसको, ठीक है। बाद में यहाँ पर 1 इंच या 1.5 इंच बढ़ाकर आप कट कर सकती हैं इस तरह से, ठीक है। ये डिपेंड करता है जनाब कि आपकी लेस कितनी चौड़ी है। आपने ये चीज़ जो है मायने ज़हन में रखनी है, ठीक है। लेस भी बड़ी हो और ये पट्टी जो है हमने यहाँ से अब उतार लेनी, क्योंकि मैंने सारी पट्टी तैयार की हुई है ना, इसलिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा उधेड़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलाई को यहाँ से भी थोड़ा सा उधेड़ के ये वाली जो हमने अब ये वाली चीज़ है ना, इसको कट कर देना है, ठीक है, पट्टी को, ठीक है। पट्टी को कट कर दें। बाद में यहाँ से भी ये वाली जो चीज़ है इसको ये देखें इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वाली पट्टी को भी रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे। लेस और पट्टी से मैंने वैसे ही रखी है जैसे मैंने पहले रखी थी, लेकिन यहाँ पर अब सिलाई जो लगानी ना, आपने लेस के ऊपर नहीं लगानी, ये मगजी के ऊपर लगानी। मगजी नीचे वाली के ऊपर वाली मगजी रख दें, ठीक है। इधर उधर नहीं करनी है आपने, 1-2 सूत भी नहीं ऊपर नीचे करनी। मैं आपको बाद में इसका दिखाती हूँ कि कैसे बनी हुई है ये। अब यहाँ पर सेम लगाने के बाद दूसरा किनारा भी ऐसे ही बनाया है। अब यहाँ पर मैं पहुँच गई दूसरे चाक के ऊपर के जहाँ हमने ग्लू के साथ चाक अपना बनाया था। ये देखें, यहाँ पर सिलाई अब मैं ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। दोनों किनारे ऐसे बनाने के बाद ये वाली सिलाई भी ऐसे लगा दी। अब कोना बनाना मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये चीज़ इस तरह से होगी, आपने इस तरह से पकड़ना है। आसान लफ्ज़ों में ये है कि मगज़ी को आपने आपस में इस तरह से मिलाना है कि वो बिल्कुल आपस में उनकी लाइनें सीधी हों। आसान लफ्ज़ों में ये भी कि आपने ऊपर वाली लेस को इस तरह से सीधी पकड़ लेना है दोनों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये आती है कि जब यहाँ पर किनारा बनाया जाएगा तो आपने यहाँ पर जो सिलाई है ना, उसको ऐसे नहीं कि इतनी लंबी आपने रखी है तो ऐसे इतनी लंबी लगा दें सिलाई, नहीं। आपने देखना है कि आपकी लेस कितनी है, 3 cm है, तो यहाँ पर आपने उसमें हाफ का इजाफा करना है। इस तरह से आपने जो आपका इंची टेप है, ये देखें, ये तो 4 भी बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 4 सही नहीं बनेगा आपका। 4 cm पे कोना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, 3.5 cm का अंदाज़ा रखना है कि इसमें हाफ प्लस कर दें और ये नीचे से मगज़ी को देखें कि मगज़ी हमारी सिल जाए। 3.5 cm में हमारी मगज़ी जो खुली है ना, दोनों किनारे खुले हैं उसके, वो यहाँ से सिल जाएंगे। और आपने यहाँ पर अंदाज़ा करने के बाद यहाँ पर नीचे एक तो पहले आपने पेपर रखना है। जब लेस लगाएं ना तो नीचे से अक्सर होता है कि गुच्छा सा बन जाता है, लेस फंस जाती है, तो आप नीचे पेपर रख के इसको कर लें। यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर लें ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। और आपने यहाँ पर चाहे तो निशान भी लगा लें, लेकिन मैंने तस्वीर खींच ली अपनी आंखों में, तो मैंने वहीं उसी जगह पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ से सिलाई लगाने का ये मकसद होगा कि हमारा जो हमारी क्या नाम है यार, मगज़ी जो है ना, उसकी पाइपिंग जो है वो भी सिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से कट करने के बाद, ठीक है, मैं आपको इसको खोल के इसकी फाइनल लुक जो है पहले दिखाऊंगी बाद में, लेकिन ये देख लें कि आपने इसको जलाना है लाजमी, ठीक है। यहाँ से ये आप अपनी मगज़ी को भी इस तरह से किनारा उसका जला सकते हैं और अपनी लेस को भी यहाँ से किनारे को जला सकते हैं। बाद में हम इसे सुई की मदद से सेट कर लेंगे, लेकिन इस तरह से करना है लाजमी, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद ये देखिए हमारी मगज़ी जो है वो भी सिल गई और हमारी लेस का किनारा कितना खूबसूरत बन गया है, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है कि आपकी मगज़ी सिल जाए, ठीक है, इस तरह से। और आपने ज़्यादा किनारा जो लंबा नहीं बनाना, अपनी लेस के मुताबिक बनाना है, ठीक है। बाद में इस तरह से मगज़ी को आप पलट के इस तरह से यहाँ पर हैंड स्टिच कर लें या तुरपाई कर लें। ओए तुरपाई को ही हैंड स्टिच कहते हैं यार। सिलाई लगा लें या जो भी आपको आसान लगता है, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद आपको मैं ये वाली, अब ये कोना तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये देखिए, दोनों कोने जो हमने इसी तरह से बना लेने, इसको प्रेस करके बाहर की तरफ निकाल लें। अब यहाँ से ये देखें, इस तरह से यहाँ से ये होगा कि ये लेस जो है बड़ी है,
तो आपने यहाँ पर जो इसको कम भी कर सकती हैं, ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन हमने इतना करना है कि जो नीचे वाली हमारी लेस है ना वो इस किनारे को सपोर्ट दे, ठीक है। नहीं बाहर की तरफ ज़्यादा नहीं निकालनी आपने। ये देखें इस तरह से किनारे को सपोर्ट दे और नीचे वाला पत्ता जो है इसके साथ सिल जाए, ठीक है। आपकी लेस किसी भी डिज़ाइन में हो सकती है, लेकिन आपने ये चीज़ को रखना है। यहाँ से देखें मगज़ी जो है वो नीचे की तरफ चली गई थी, बाहर की तरफ, और ये देखें इस तरह से है ये पड़ी हुई। जैसे हम अक्सर चाक पट्टी लगाते हैं वैसे ही है, लेकिन मगज़ी हमारी वहाँ पर चली गई जहाँ पर हमने थोड़ी सी ग्लू लगाई थी। अब ग्लू यहाँ पर मैंने लगाई है इसलिए कि यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल सही जगह पर ये सेट हो जाए, ठीक है। और ये ग्लू मैंने जहाँ सिलाई लगनी है उस जगह को बचा के लगाई है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें ये वाली जो चीज़ है ना इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ पहले सारी को, और जिधर हमने ग्लू लगाई उस जगह पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखें ये वाली चीज़, ठीक है। ये वाली चीज़ को इस तरह से किनारा आपने जैसे मैंने बताया वैसे करना है, यहाँ से इस तरह से प्रेस करना है ताकि यहाँ से हमारी जो चीज़ है ना ये वाली चीज़ जो है बिल्कुल यहाँ पर सिलाई यहाँ से लगाई जा सकती है। ये देखिए इस तरह से सेट करने में तुरपाई भी कर सकते हैं आप, जो आपको आसान लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी ये देखें इस तरह से होगी इसकी लुक जो है। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा हो तो नहीं होगा। ये देखें यहाँ इस तरह से कट करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे आसानी से ये हो जाएगा। यहाँ पर आसानी से आप हैंड स्टिच भी कर सकती हैं, सिलाई भी लगा सकती हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें, मैंने हैंड स्टिच नहीं करना, मैंने सिलाई लगानी है। लेकिन यहाँ पर ये बैक साइड पे बात आ जाती है कि बैक साइड पे क्या करें। बैक साइड पे आपने क्रीज बना लेनी, चाहे पहले बना ले अगर आपको बाद में मुश्किल लगती है। जितनी हमारी मतलब कमीज़ के मार्जिन को ज़रूरत है यहाँ से ये वाली सिलाई को, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा होता है जो हमने सिलाई के लिए रखा होता है, तुरपाई के लिए रखा होता है। अब यहाँ पर मगज़ी जो है बैक साइड पे सेम जैसे हम आम लगाते हैं वैसे ही पूरे बैक वाले पल्ले को मैं वैसे ही मगज़ी लगा लूँगी। इस तरह से रखते हुए इस तरह से शुरू करूँगी, इस साइड से दूसरी साइड से मैं ख़त्म कर लूँगी। ये वाला सीन नहीं मैं दिखा रही, लेकिन मैंने आपको बता दिया है सारा कि इस तरह से होगा। ये इसकी फाइनल लुक है। यहाँ से ये वाली चीज़ ज़हन में रखें कि बैक वाली जो है ना आपने कमीज़ का पल्ला इतना बड़ा रखना है कि आपकी लेस जो है वो इस और ये बैक वाला पल्ला आपस में बराबर आए, ठीक है। जितनी आपकी लेस लंबी होगी, यहाँ से चौड़ाई देखें बिल्कुल ये पूरी आ गई है, लेस भी है और पीछे वाला पल्ला हमारा पूरा है। ये वाला जो तरीकाकार है ना इसको मैं आपको पूरी लुक जो है वो शो करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे कैमरे में पूरी लुक नहीं आ रही थी। ये बहुत मतलब बड़ा पल्ला है ठीक है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से होगा। यहाँ पर मैं सिलाई लगाने का तरीका बता देती हूँ आपको, मैंने सिलाई कैसे लगाई है दिखा देती हूँ। बल्कि ये देखें इस तरह से मैंने जो जैसे जैसे मैंने फोल्ड किया था वैसे वैसे मैंने सेम सिलाई लगाई है, ठीक है। ये देखें इस तरह से वहाँ से शुरू करके यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। इस तरह से मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया है। इतनी सी वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि आपने इस तरह से करना है। देखें सिलाइयाँ लगी हुई हैं, यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाई है। पीछे वाले पल्ले को थोड़ा सा आपको कट करना पड़ेगा बैक साइड से, जो आपने मगज़ी की जब सिलाई लगानी है। तुरपाई में आपको नहीं करना पड़ेगा। ये देखें वहाँ से और यहाँ से ये वाली जो चीज़ है इसको आप पक्का भी कर सकते हैं दोबारा से, ताकि इसका किसी भी तरह से निकलने का या खुलने का खदशा ना हो, ठीक है। यहाँ से पक्का भी किया जा सकता है, हर चीज़ जो है ईजीली सिल जाएगी उसके बाद, ठीक है। बाद में मैं आपको फाइनल व्यू जो है क्लोज करके दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको इसका हर किनारा जो है पकड़ के दिखाया है। यहाँ पर ये देखें ये चीज़ को मैं हैंड स्टिच करूँगी। यहाँ पर मैंने सिलाई नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर बुरी लगनी थी। इस चीज़ को भी मैं हैंड स्टिच करूँगी हल्का हल्का, ठीक है। यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसकी लुक होगी। फाइनल लुक जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके नेक की लुक जो है वो जी इस तरह से कुछ, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ये भी बहुत आसान तरीके से खूबसूरत सा बना है जो आप बना सकती हैं। समर जैसे कि स्टार हो रहा है, ये देखें इसमें मैंने जॉइंट ऐड किया था, ये पीसों में बना है शर्ट, ठीक है। तो ये इसकी साइड से ये लुक है। और ये देखें इस तरह से कैमरे में व्यू आ रहा था, तो मैंने इसको ऊपर चढ़ के यहाँ पे टेबल इतना ऊपर रख के, चेयर रख के मैं ऊपर खड़ी होकर इसका व्यू ले रही हूँ जनाब। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट भी टाइप कर देना। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ऐसे मोर आइडियाज़ और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप घर पे बैठे आसान तरीके से सिलाई और कटिंग सीख जाएंगे। ये देखें इसका फाइनल लुक ये होगा। और ये बहुत ही खूबसूरत यूनिक डिज़ाइन है जो मैं ही इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। आई थिंक इनसे ये होगा कि आपकी स्मार्ट लुक जो है आएगी बहुत ज़्यादा। कई लोग कहते हैं कि हमारा पल्ला बहुत चौड़ा है, मुझे बुरा लग रहा है इतनी चौड़ी लेस लगा के मैंने कहाँ जाना है। तो वो ये वाला तरीका जो है वो लाजमी आजमाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाली ट्रिक जो है वो कैसी लगी है। ऐसे लेस लगाना आपको कैसा लगा, कैसे मेरे डिज़ाइन लगे। मेरे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पर और भी बहुत वैरायटी आप लोगों ने मैंने अपलोड की है। कमेंट आपने नहीं भी टाइप करना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को हार्ट्स भेज देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।